दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जून 2020 करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में बताया था। आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे। आर्थिक परिदृश्य जून 2020 के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जून 2020 के अंतर्गत आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित, उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? तो इसका सही जवाब है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने हिंदुस्तान लीवर कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, इसने भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 4%। तो ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक या एडीबी या और कोई संस्था होती है आईएमएफ, ये सभी संस्थाएं क्या करती हैं? अनुमान लगाती हैं किसी भी देश की जीडीपी का। तो एडीबी ने इस वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी का अनुमान लगाया है भारत का 4% का रहने का। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही इस बार? ये प्रश्न है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। याद रखना है आपको, द सस्टेनेबल कंज्यूमर इस बार विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पीएम केयर फंड्स को किस धारा के तहत छूट प्रदान की गई है? तो धारा है 80G, धारा है 80G। 80G धारा के तहत पीएम केयर फंड को छूट प्रदान की जाती है टैक्स से। अगला प्रश्न, सांसदों को मिलने वाला एमपी लैंड फंड को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष। तो एमपी लैंड फंड को जो सांसदों को दिया जाता है, इसको 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इस समय कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक सुस्ती चल रही है देश में, उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लघु व मध्यम लोगों को सेफ प्लस योजना के तहत आपातकालीन ऋण किसने दिया है या किसने देने का फैसला किया है? तो ये है सिडबी ने लघु व मध्यम उद्योगों को सेफ प्लस योजना के तहत आपातकालीन ऋण देने की घोषणा की है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सब फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा भी जाता है तो लघु व मध्यम उद्योगों को कौन देखता है? तो ये सिडबी ही देखता है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो फोर्ब्स की सूची में जेफ वेजोस जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं, इनको प्रथम स्थान मिला है इस बार फोर्ब्स की सूची में। पिछले 2 वर्षों से लगातार जेफ वेजोस ही प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने HDFC लिमिटेड बैंक के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। ये आपको याद रखना है कि किस बैंक ने HDFC लिमिटेड बैंक के चीन ने किस बैंक के शेयर खरीदे हैं? तो आपको क्या लगाना है? HDFC लिमिटेड बैंक के शेयर खरीदे हैं। 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं इसके, HDFC बैंक लिमिटेड के। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल का कंपनी का अधिग्रहण भारत की किस कंपनी ने किया है? तो ये भारत की TVS मोटर्स ने ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल, इस कंपनी का अधिग्रहण अभी हाल ही में किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि TVS मोटर्स जो भारत की कंपनी है, उसने नॉर्टन मोटरसाइकिल जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न, TCS ने इजराइल के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फैक्चुअल डेटा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने इजराइल के पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो TCS ने ये घोषणा की है। अगला, फेसबुक व जियो की डील होने के बाद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं कौन? मुकेश अंबानी। पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? जैक मा थे, जो कि अलीबाबा के संस्थापक थे।
लेकिन अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कब बन गए हैं? जब फेसबुक और जियो की डील हुई थी उसके बाद। तो अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं मुकेश अंबानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, रसायन व पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। तो ये जो उद्योग है रसायन व पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, ये सबसे ज़्यादा अब निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि कौन सा क्षेत्र है या कौन सा उद्योग है जो निर्यात के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर है। तो रसायन व पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है वो निर्यात के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न, एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है तो आपको क्या लगाना है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजनाएं शुरू की हैं। अगला फैक्ट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI कच्चे तेल का एक ग्रेड है जो कि खबरों में रहा। तो अगर आपसे WTI की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप क्या लगाएंगे? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। या आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खबरों में रहा तो उसका संबंध किससे है या वो क्या है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें ऑप्शन में आपको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल का एक ग्रेड है, ये ऑप्शन सही करना होगा। अगला प्रश्न, बैंकिंग सेवा को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है। तो ये अभी जब कोरोना महामारी चल रही थी तभी बैंकिंग सेवा को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया था और इस दौरान कोई भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकता, ये भी घोषणा की गई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार व सम्मान और कुछ महत्वपूर्ण निधन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन भी हुए हैं, वो देख लेते हैं। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता विल विदर जो कि अमेरिका के हैं, उनका निधन हो गया। तो आपको याद रखना है बिल विदर, ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका के। और ये क्या है? ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। इसका मतलब ये संगीत के क्षेत्र में रहे होंगे क्योंकि ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? संगीत में। तो 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में किस महान अमेरिका के संगीतकार का निधन हो गया। तो आपको आंसर लगाना है बिल विदर। और इन्हें क्या मिला था? 3 बार का ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न, टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछा जाए किस कंपनी को ग्लोबल एडिशन अवार्ड मिला है तो क्या लगाना है आपको? टाटा पावर। टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन अवार्ड मिला है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार ये इसी वर्ष शुरू किया गया है 2020 और पहला पुरस्कार इसमें मिला है सर्बानंद सोनोवाल को जो कि भाजपा के मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार मिला है 2020 का। देखते हैं अगला, खेल जगत की ओर कौन कौन सी प्रमुख खेल घटनाक्रम महत्वपूर्ण है जून 2020 के लिए। तो पहला इसमें प्रश्न है, टोनी लुइस का निधन हो गया। इन्होंने क्रिकेट का DL मेथड का आविष्कार किया था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसने अभी हाल ही में एक महान शख्सियत जिसने DL मेथड यानी कि डकवर्थ लुइस मेथड का आविष्कार किया, उनका नाम क्या है? तो आपको क्या लगाना है? टोनी लुइस। टोनी लुइस का निधन हो गया जो कि क्रिकेट में डकवर्थ लुइस मेथड का जिन्होंने आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है टोनी लुइस। अगला प्रश्न, एशियाई युवा खेल कहाँ होंगे? तो एशियाई युवा खेल सांताऊ चीन में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सांताऊ चीन में एशियाई युवा खेल होंगे। अगला प्रश्न, विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये बर्मिंघम अलबामा USA, यहाँ पर होगा बर्मिंघम USA में। आपको याद रखना है एक बर्मिंघम ब्रिटेन में भी है, तो बर्मिंघम ये अमेरिका वाला जो है वहाँ पर विश्व खेल 2022 होने हैं, ब्रिटेन में नहीं अमेरिका में होंगे। बर्मिंघम अलबामा USA। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक फेडरेशन ने हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो एक फेडरेशन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक फेडरेशन यानी कि जो वेट लिफ्टिंग वाला फेडरेशन है, इसने थाईलैंड और मलेशिया देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला, विजडन का
एक पत्रिका है विजडन, इसका लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसको दिया गया है? तो इसमें बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार दिया गया है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का। और ये बेन स्टोक आपको याद होगा इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उसके बाद से ही एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज भी हो रही थी, वहाँ पर भी एक मैच उन्होंने टेस्ट मैच जिताया था। तो बेन स्टोक अभी काफ़ी सुर्खियों में है, इनको विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। अब बजरंग पूनिया जो कि रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित हैं, इनका जो रैंकिंग है वो दूसरे स्थान पर अब ये आ गए हैं रैंकिंग में। बजरंग पूनिया, जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन होता है वही इसकी रैंकिंग करता है, तो बजरंग पूनिया को अभी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। अगला लीडिंग वुमेन क्रिकेटर, जो विजडन पत्रिका है उसी में जैसे बेन स्टोक को अभी अवार्ड दिया गया था जो लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर का, ऐसे ही लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड 2020 के लिए मिला है एलिस पेरी को। किसको मिला है? एलिस पेरी को। और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं एलिस पेरी। इन्हें लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अगला रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आपको आंसर लगाना है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है क्रिक किंगडम का। अगला टीम मास्क फोर्स अभियान किसने चलाया है? तो ये बीसीसीआई द्वारा चलाया गया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारत की जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है एक संस्था बीसीसीआई, उसने टीम मास्क फोर्स का अभियान चलाया है अभी हाल ही में। अगला IM बैडमिंटन, इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो IM बैडमिंटन पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसमें पहला है RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बीपी कानूनगो को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य न्यायाधीश राजेश ओसवाल बने हैं। राजेश ओसवाल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। एक है मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील, इस पुस्तक या इसकी जो जीवनी है, मेलोनिया ट्रंप है द आर्ट ऑफ हर डील, इसकी ये जो जीवनी है किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा मैरी जार्डन ने मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील नामक जीवनी लिखी है। और ये मैरी जार्डन कौन है? ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। तो मैरी जार्डन ने लिखी है मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील। एक और पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बी कृष्ण स्वामी ने शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक लिखी है। अगला जीन डिच कौन है? एक कार्टून श्रृंखला है टॉम एंड जेरी, इसके निर्देशक हैं, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन डिच नाम याद रखना है, बहुत ही फेमस कार्टून श्रृंखला है टॉम एंड जेरी, आपने देखे होंगे इसकी एपिसोड। एक चूहा रहता है उस तरीके से। जो टॉम एंड जेरी जो कार्टून श्रृंखला है उसके निर्देशक कौन हैं? जीन डिच, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को नामित किया गया है। तो कुआलालंपुर में विश्व पुस्तक राजधानी 2020 आयोजित की जाएगी। विश्व पुस्तक राजधानी के लिए किसको नामित किया गया है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को नामित किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020, इसको कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। और इस बार विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी इनोवेशन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी।
तो इस तरीके से हमने जून 2020 के सभी करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब मैं आपके लिए जून 2020 और पिछले 6 महीनों के सभी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।